मंगलपुर नामक गांव एक बहुत ही खुशहाल और शांत गांव था। हर जगह पक्षियों की चहचहाहट मन को भा जाती थी। उसी गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती इंसान था। उसने गांव में कुछ ही दिनों पहले मैगी का अपना एक छोटा सा ठेला लगाया था, लेकिन उसकी दुकान पर गांव के बहुत कम लोग ही आया करते थे, जिससे सुरेश अक्सर बहुत परेशान रहता था। एक दिन शाम को सुरेश उदास होकर खुद से कहने लगा, अरे अरे इस हफ्ते भी कुछ ज्यादा कमाई नहीं हुई। भला ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो मैं अपना जीवन कैसे चला पाऊंगा? बड़ी मुश्किल से तो मैंने सेठ से पैसे उधार लेकर यह छोटा सा ठेला खोला था। अब अगर लोग ही यहाँ पर खाने नहीं आएंगे तो मेरा काम भला कैसे चलेगा? अगर मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं सेठ के पैसे कैसे चुका पाऊंगा? ऐसा सोचकर सुरेश बहुत ही दुखी हो गया। तभी सुरेश के ठेले पर मोहन आया, जो उसी गांव का रहने वाला उसका एक दोस्त था। अरे भाई सुरेश, क्या हाल है? भाई मोहन, हाल तो बहुत बुरे हैं। अरे क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई, तुझे सामने दिख नहीं रहा क्या? हाँ भाई, देख तो रहा हूँ कि तूने इतना बढ़िया अपना बिजनेस खोल लिया। क्या बात है? खाक का बिजनेस भाई। एक हफ्ते से यह ठेला खोले बैठा हूँ, पर कोई भी ग्राहक आ ही नहीं रहा है। अब तू ही बता, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आगे काम कैसे कर पाऊंगा? अरे भाई, तेरी मैगी का स्वाद तो बहुत अच्छा है, पर अभी शुरुआत में काम जमने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ भाई, यह बात तो है, पर सुरेश भाई, तू हार मत मान, बस लगा रहे, भगवान तेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। हाँ भाई, उम्मीद तो यही है। चल भाई, अभी मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। सुरेश को मैगी बेचते बेचते शाम हो जाती है, पर उस दिन भी कोई ग्राहक उसके ठेले पर नहीं आता। ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक ग्राहक उसके ठेले पर मैगी खाने आता है, पर पहली ही बाइट लेते ही वो गुस्से में चिल्ला उठता है। अरे भाई, ये कैसी मैगी बना कर दी है तूने? क्या 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 हुआ भाई साहब? इस मैगी में तो टमाटर सड़े हुए हैं, इसमें से अजीब सी बदबू आ रही है। नहीं नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो हमेशा अच्छा सामान ही डालता हूँ। हाँ, जरूर ये टमाटर पुराने और बासी होंगे, नहीं तो इतनी गंदी बदबू कैसे आ सकती है वाला? नहीं नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो अभी अभी आपके लिए बिल्कुल ताजा मैगी बना कर दी है। हाँ, तू बहुत चालू है। एक तो तू 50 रुपए में मैगी बेच रहा है और ऊपर से इसमें बासी टमाटर खिलाकर हमें बीमार करना चाहता है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू गांव के लोगों को लूट रहा है। हाँ। ऐसा कहकर वो इंसान गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुरेश और भी ज्यादा उदास हो जाता है। वो रूनी सूरत बनाकर सोचने लगा, अरे रे, ये क्या हो गया? इतनी गर्मी के कारण दुकान पर रखा मेरा सामान भी खराब होने लगा है। ऐसे तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुबह से शाम हो जाती है, पर सुरेश की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। तभी कुछ देर बाद एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए सुरेश की ठेले पर आते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबा, आप पैसे की चिंता मत कीजिए। मेरे पास यह मैगी सुबह से बनी रखी है, क्योंकि आज कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए यह मैगी आप खा लो। बाकी उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। यह सामान खराब होगा, इससे अच्छा तो आप ही इसे खा लीजिए। आप इसे खा लोगे तो आपका पेट भी भर जाएगा और मुझे तसल्ली भी मिलेगी।
सुरेश बड़ी प्यार से वो बनी हुई मैगी उस भूखी बूढ़ी बाबा को खिला देता है। मैगी खाने के बाद बाबा मुस्कुराती हैं। बेटा एक बात बताओ, तुम मैगी तो इतनी स्वादिष्ट बनाते हो, फिर भी तुम्हारा सामान बिक क्यों नहीं रहा है? पता नहीं बाबा, शायद मेरी किस्मत में ही यह सब दुख लिखा होगा। मैं तो परेशान हो गया हूँ। मैंने कर्ज लेकर यह ठेला खोला, पर कोई फायदा नहीं हुआ। शायद मुझे ये दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। नहीं नहीं बेटा, निराश मत हो। तुम्हारी बनाई मैगी के स्वाद में जादू है, जादू। तुम एक काम करो, कल सुबह आके मैगी बनाना और गांव के लोगों को मुफ्त में मैगी बांटना। क्या, फ्री में? पर बाबा मैं तो खुद कर्ज में डूबा हुआ हूँ। मैं फ्री में मैगी बांटूंगा तो मेरा होगा क्या? मेरा तो सब कुछ लूट जाएगा। बेटा तुम एक बार ऐसा करके तो देखो, भगवान तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। कल तुम सबको फ्री में मैगी खिलाना और उसके अगले दिन से अपनी मैगी की कीमत सिर्फ 10 रुपए रखना और फिर देखना क्या कमाल होता है। सुरेश को बाबा की बात पूरी तरह समझ तो नहीं आई, पर फिर भी उसने बाबा की आंखों में एक अजीब सा विश्वास देखकर उनकी बात मानने का फैसला कर लिया। यह लो बेटा, जब तुम कल अपनी मैगी बनाओगे तो तुम उसमें यह फूल डाल देना। यह क्या है बाबा? यह मेरा आशीर्वाद है। आज तुमने इस भूखे को भरपेट खाना खिलाया है। भगवान तुम्हारी तरक्की जरूर करेगा। अगले दिन सुरेश ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बाबा ने उसे बताया था। उसने मैगी बनाई और उसमें वो जादुई फूल डाल दिया। फिर उसने रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को बुला बुलाकर फ्री में मैगी खिलानी शुरू कर दी। फ्री की मैगी खाकर गांव के लोग दंग रह गए। फूल के प्रभाव से मैगी का स्वाद इतना अद्भुत हो गया था कि जिसने भी खाया वो सुरेश की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उस दिन गांव के बहुत से लोगों ने भरपेट मैगी खाई। फिर उसके अगले दिन बाबा के कहे अनुसार सुरेश ने अपनी मैगी की कीमत घटाकर सिर्फ 10 रुपए रख दी। पिछले दिन का स्वाद चख चुके गांव के लोग सुबह से ही सुरेश के ठेले पर लाइन लगाकर खड़े हो गए। उस दिन बहुत से लोग फिर से सुरेश के ठेले पर मैगी खाने आए। बस तब से सुरेश का ठेला दिन रात जोरों से चलने लगा। अब उसके ठेले पर हर वक्त भीड़ रहने लगी।